इस धरती पर पाए जाने वाले हायर एनिमल्स में एक विशेष प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से वो अपने आसपास के होने वाले किसी भी चेंजेस, किसी भी परिवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स को देखा जाए तो हम लोगों में 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें आई, ईयर, नोज़, टंग और स्किन होता है। इनकी सहायता से हम अपने डिफरेंट वर्क्स करते रहते हैं और अपने आसपास के चेंजेस को महसूस कर पाते हैं। हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और इस नर्वस सिस्टम में भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में पाया जाने वाला नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है, इनकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को सेंस कर पाते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स पाई जाती हैं, जो हमारे पूरे बॉडी में फैली रहती हैं और हमें सेंस करने में हेल्प करती हैं। हमारे इस नर्वस सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन हमारे बॉडी में बहुत अरबों खरबों की संख्या में पाए जाते हैं, जिसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है एक्सॉन, एक पार्ट होता है साइटोन और तीसरा पार्ट होता है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सॉन से मिलकर के न्यूरॉन या नर्व सेल्स बनी होती हैं। इनकी संख्या हमारे बॉडी में करोड़ों अरबों की संख्या में ये होती हैं, और यही हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं, और ब्रेन से दिए गए ऑर्डर को फिर हमारे उस सेंस ऑर्गन के पास या हमारे फंक्शन करने वाले ऑर्गन के पास लेके आती हैं, जिससे हमारा बॉडी और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स डिफरेंट वर्क कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम अपने डिफरेंट सेंस ऑर्गन को हेल्प कर पाते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में इसी प्रकार के एक नर्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो नर्व होते हुए भी बोन के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जिसका नाम है उल्नर नर्व, जिसको हम लोग कॉमनली फनी बोन भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी फनी बोन यानी उल्नर नर्व के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे नर्व होते हुए भी हम बोन की कैटेगरी में क्यों रखते हैं और इसे फनी बोन क्यों कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उल्नर नर्व को फनी बोन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, एक्चुअल में यह उल्नर नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद हमारे हाथ से कोहनी से होते हुए हमारे उंगलियों के अगले पोर्शन यानी उंगलियों की टिप पे जाती है, और इस नर्व की वजह से हम किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ पाते हैं, उठा पाते हैं, और हमारी ग्रिप उंगलियों की बहुत आसानी से इस नर्व की वजह से बन पाती है। तो यह नर्व हमारी उंगलियों के पकड़ने में, लिखने में और हमारी उंगलियों के द्वारा किए गए किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रेन के द्वारा कोई भी मैसेज इसी उल्नर नर्व के द्वारा ही हमारी उंगलियों की टिप पे जाता है। तो इस तरह से यह उल्नर नर्व हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन दोस्तों, यह नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो हमारे हाथ से होकर गुजरती है, तो हमारी कोहनी के पास जब ये पहुंचती है तो यहाँ पर ये किसी भी हड्डी या किसी और चीज़ से ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यह हड्डी यहाँ पर कोहनी के पास केवल फैट और स्किन के द्वारा ही कवर्ड होती है। दोस्तों, हमारी कोहनी के ऊपर की हड्डी को ह्यूमरस और कोहनी के नीचे 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसको रेडियस और अल्ना कहते हैं। यह उल्नर नर्व हमारे अल्ना बोन के बगल से होकर गुजरती है, और इसी कारण से इसको उल्नर नर्व भी कहा जाता है। लेकिन जब ये हमारी कोहनी के पास से गुजरती है तो इसके पीछे हमारी उल्ना नर्व होती है, और इसके दूसरी तरफ केवल स्किन और कुछ फैट होता है। इस वजह से जब हमारी कोहनी किसी दरवाजे से या किसी और चीज़ से टकराती है तो सीधे हमारी इसी नर्व पे एक प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से हमको तुरंत एक झंझनाहट महसूस होती है, और यह मैसेज तुरंत हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से जब भी उल्नर नर्व पे कोई भी चोट लगती है तो हमको एक झंझनाहट का अनुभव होता है और हमको गुदगुदी सी महसूस होती है, और इसी कारण से इस
नर्व पर पड़ने वाले किसी भी फोर्स की वजह से हमको गुदगुदी का अनुभव होता है और हमको झंझनाहट का महसूस होता है। इसी वजह से इसको फ़नी बोन नाम रखा गया है, क्योंकि यह एक मजाकिया तरीके से हमें प्रदर्शित करती है। क्योंकि जब इस नर्व पे किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो हमको गुदगुदी का अनुभव होता है और इसी कारण से इसका नाम एक फ़नी बोन रखा गया है। एक्चुअल में यह कोई भी फ़नी बोन एक बोन नहीं है, बल्कि एक उल्लर नर्व है, यानी एक सीधे सीधे कहा जाए तो नर्व है, लेकिन इसका नाम फ़नी बोन की तरह से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से उल्लर नर्व एक नर्व है।